महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच की लड़ाई भावनात्मक रूप ले चुकी है। दोनों नेता जनता के बीच भावनात्मक बातें कर रहे हैं। एक ऐसी सभा में वयोवृद्ध शरद पवार ने कुछ ऐसी ही बातें कर जनता का भरोसा जीतने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझ पर परिवार तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं उन्हें मैंने 4 बार डिप्टी सीएम बनाया, जबकि अपनी बेटी सुप्रिया को कोई पद नहीं दिया। दरअसल बारामती विधानसभा क्षेत्र के कन्हेरी गांव में पवार गुट के उम्मीदवार युगेंद्र पवार की प्रचार सभा हुई। इस सभा में शरद पवार ने जनता को संबोधित करते हुए अजित पवार पर जोरदार हमला बोला। पवार ने कहा कि जब मैं सत्ता में था तो कई लोगों को मंत्री पद दिया गया था, मैंने अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया था, मैंने सुप्रिया को एक भी पद नहीं दिया। राज्य में पार्टी की शक्तियां अजित पवार को दे दी गई। अजित पवार के खिलाफ उनके खास भतीजे युगेंद्र पवार को चुनावी मैदान में उतारने के सवाल पर शरद पवार ने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे कभी घर तोड़ने का पाप नहीं सिखाया और वो पाप मुझसे कभी नहीं होगा। और आप कहते हैं कि मैंने अजित पवार का घर तोड़ दिया। आपने लोकसभा में बारामती की जनता से कहा था कि वे आपको भावुक कर देंगे, लेकिन यहाँ कल क्या हुआ ये तो आपने पेपर में पढ़ा ही होगा। मैं मैदान में इसलिए उतरा क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार को बदलना चाहता हूँ। अब मैं बारामती में नए नेतृत्व को आगे लाना चाहता हूँ, इसलिए युगेंद्र को मौका दिया गया है। मैं उसे कड़ी मेहनत करते हुए देखता हूँ, इसलिए उसे मौका दिया जा रहा है। भावुक होते हुए शरद पवार ने आगे कहा कि मेरी पार्टी मुझसे छीन ली गई। मुझे बताइए, अगर किसी ने नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की तो वो मैं ही था, लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने मुझ पर मुकदमा कर दिया। वे खुद को पार्टी के मालिक बता रहे हैं। वास्तव में मैं कभी अदालत नहीं गया, लेकिन ये मेरे खिलाफ मान लिया गया। कानूनी तौर पर अदालत में पेश हुआ। मेरी अपनी पार्टी होते हुए मेरे खिलाफ केस बनाकर मुझे कोर्ट में ले गए। मेरी पार्टी चोरी हो गई, मेरा चुनाव चिन्ह चोरी होगा, इसलिए मैं फिर से महाराष्ट्र के दरबार में बिगुल लेकर उपस्थित हुआ। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता ने मेरे पक्ष में वोट किया। आप लोगों ने लोकसभा में मुझे फिर से वोट दिया। मैंने 4 बार उन्हें उप मुख्यमंत्री बना और 5वीं बार उन्होंने बीजेपी की मदद ली। बताओ कारण क्या था? क्या आपने बीजेपी को वोट दिया? उन्होंने ऐसा सवाल उठाया है। बता दें कि बारामती से अजित पवार के विरुद्ध एनसीपी शरद चंद्र पवार ने उन्हीं के सगे भतीजे युगेंद्र पवार को चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनाया है। युगेंद्र ने आज ही पर्चा भरा। अजित पवार ने करीब 1.25 साल पहले अपने सगे चाचा शरद पवार से बगावत कर भाजपा शिवसेना की सरकार में शामिल हो गए थे। उनके साथ शरद पवार की एनसीपी के 40 विधायक भी अजित पवार गुट में शामिल हो गए थे। बाद में एनसीपी के दोनों गुटों के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय में चले बाद में अजित गुट को ही असली एनसीपी का दर्जा और चुनाव चिन्ह घड़ी भी मिल गया था। शरद पवार को अपने गुट का नाम नया रखना पड़ा और उसका नया नाम था एनसीपी शरद चंद्र पवार और नया चुनाव चिन्ह तुर्रे ही लेना पड़ा था। अजित पवार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी चचेरी बहन और बारामती संसदीय क्षेत्र से 3 बार की सांसद सुप्रिया सुले के विरुद्ध अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनावी मैदान में उतारा था। सुनेत्रा पवार को उस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। अब शरद पवार ने बारामती क्षेत्र से अजित पवार के सगे भतीजे युगेंद्र पवार को उम्मीदवारी दी है। युगेंद्र अजित के भाई श्रीनिवास के पुत्र हैं। अजित पवार सुप्रिया सुले के विरुद्ध अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने को लेकर पहले भी खेद व्यक्त कर चुके हैं। अब उन्होंने वही गलती शरद पवार द्वारा भी दोहराए जाने को गलत बताते हुए कहा है कि बारामती के लोगों ने मेरा काम देखा है। हमें उम्मीद है कि बारामती के लोग मेरा सिर झुकने नहीं देंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार अजित पवार की पत्नी सामने नहीं है बल्कि खुद अजित पवार सामने हैं और उस तरफ सीधे सीधे युगेंद्र पवार हैं जो अजित पवार के ही करीबी हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब इस बार बारामती की जनता को अपना नेता चुनने में इस बात की समझदारी तो दिखानी होगी कि वो किसके तरफ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रभाव तो बारामती में शरद पवार का है और शरद पवार ने युगेंद्र के जरिए इस बात का संदेश दे दिया कि असली पवार फैमिली तो वही है जिसके साथ शरद पवार हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से सुप्रिया सुले ने शरद पवार के चेहरे का इस्तेमाल करते हुए या शरद पवार के चेहरे पर ही अपना नेतृत्व दिखाते हुए साफ तौर पर संदेश बारामती की जनता को दिया और सीधे सीधे लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गई। तो क्या यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि इस बार शरद पवार का आशीर्वाद लेकर के युगेंद्र पवार वाकई विधानसभा पहुंचते हैं या फिर अजित पवार एक बार फिर से बाजी मारते हैं? ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा, लेकिन तब तक फैसला क्या करती है बारामती की जनता ये चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।